इंडियन नेशनल कांग्रेस, जोर से एनसी कांग्रेस अलायंस। आया आया, जवाब दो। आया आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आया आया कौन आया। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। एनसी कांग्रेस अलायंस। मेरे ख्याल से जिस मोहब्बत प्यार से आप जिस अपने माया नाज लीडर को आप सुनने आए थे वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूँगा पूरे डूरू शाहबाद की तरफ से खड़ा होकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। खड़ा होकर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बैठे। बैठो, लड़कियां बैठे। अब लड़कियां बैठ जाएं। मैं नारा दूंगा, आप उसी का जवाब दो। अब एनसी कांग्रेस इत्तेहाद। जोरदार जवाब। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद। हमारे लीडर राहुल गांधी जी, राहुल जी आगे बढ़ो। फारूक साहब आगे बढ़ो। फारूक साहब राहुल जी, फारूक साहब राहुल जी। शुक्रिया। आज हमारे बीच में हमारे देश के नेता, हम सब के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, गरीबों के मसीहा, नौजवानों के वकील, पसमानदों की आवाज, जम्मू कश्मीर की दबाई हुई लोगों की आवाज हमारे नेता राहुल गांधी जी। डाइस पर मौजूद जम्मू कश्मीर की बड़ी शख्सियत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। डाइस पर मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ साहब। डाइस पर हमारे प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा साहब। डाइस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी साहब। हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के माने जाने चेहरे और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब। यहां पर फॉर्मर प्रेसिडेंट पीसीसी, फॉर्मर मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी सईद तवकीर साहब। हमारे कांग्रेस के बाकी जगहों के कैंडिडेट सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, अमानुल्लाह मंतू साहब, हमारे फार्मर एमएलए अब्दुल रहीम राथिर साहब। यहाँ डाइस पर
हमारे डीडीसी मेंबरान पीर शाहबाज साहब, चौधरी अख्तर कसाना साहब, शबीर अहमद डार साहब, जिला सदर अली मोहम्मद मंटू साहब, एआईसीसी के सेक्रेटरीज हमारी मिस मॉडर्ना जी और एआईसीसी के सेक्रेटरी मनोज त्यागी जी और जो भी उसमें टीम यहाँ शामिल है, और डूरू शाहबाद से मेरे एक एक गांव से हिंगीपोरा से खौशीपोरा तक, नागुम कांडीवारा से डुंगवारी तक, जो भी डूरू शाहबाद का इलाका है, हर एक गांव से आए हुए कांग्रेस के सिपहसालार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान, आप सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम। और मैं आपकी तरफ से अपने आए हुए मायनाज लीडर राहुल गांधी जी को इस सरजमीन पर वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर का यहां से शुरुआत करने का हमारा फैसला हुआ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारी ये पहली सभा एक अच्छी शुरुआत हो और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इतिहाद की मेजॉरिटी आए, ताकि जो आपके मुसीबतें हैं, जो आपको बीजेपी सरकार ने जितने मुसीबतें डाली हैं, उनका हम इजाला करें, उनको हम हल कर सकें और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हम पैदा करें। मैं इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं मियां अल्ताफ साहब से गुजारिश करूंगा, मेंबर पार्लियामेंट हमारे, कि वो इस ओकेजन पर 2 लफ्ज बोले। मियां अल्ताफ साहब। वो जैमर की थोड़ी बात है, वो ठीक कर रहे हैं, वो आवाज भी आएगी। मियां अल्ताफ। हमारे काबिल कदर रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब राहुल गांधी जी, मेरे भाई जनाब मीर साहब, पीरजादा सईद साहब, करा साहब, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज सोलंकी साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके और फारूक साहब और राहुल जी के दरमियान ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। मेरी सिर्फ आपसे ये अपील है कि आपने जो आज यहाँ पे आप जलसे में आए हैं, जिस जोश व खरोश से आए हैं, जिस प्यार मोहब्बत से आए हैं, उससे ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी जोश से आप मीर साहब को वोट देंगे और इनके मुखालफों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इस वक्त ये मुल्क जो है ये एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत के लिए, अपनी सेकुलरिज्म के लिए, अपनी आज़ाद अदलिया के लिए, एक जमहूरी मीडिया के लिए, एक आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर था, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं और लोगों की नज़रें डॉक्टर फारूक साहब आप पे हैं, राहुल जी पे हैं ख़ास तौर पे। और जहाँ ये मुल्क एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, वहाँ आप भी एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोग हों या हिंदुस्तान के लोग हों, जो जमहूरियत पसंद हैं, जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, उनकी नज़रें इस वक्त आप पे हैं। और मुझे यकीन है कि जो मोहब्बत और प्यार आपको पूरे मुल्क में मिल रहा है, आप ज़रूर, आपके हाथों जो ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो ये परेशानी से ये मुल्क गुज़र रहा है, जो फ़िरका परस्ती की बुनियाद बढ़ रही है, उन चीज़ों का आप मुकाबला कर सकेंगे। जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि यहाँ पे इस असेंबली के 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। 10 साल तक यहाँ जमहूरी अमल को रोका गया, जमहूरियत को यहाँ बढ़ने नहीं दिया गया और पूरे मुल्क में ये पहली रियासत है जिसको तोड़कर 2 यूटीज़ बनाई गई, वरना हिंदुस्तान के
पूरा अगर आप इसका इतिहास में देखें तो आज तक किसी यूटी को स्टेट बनाया गया है, लेकिन स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया है। हम लोग काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं और यहाँ के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को कबूल नहीं किया। हमें सारी अपोजिशन की मदद चाहिए कि हमारे जो कुछ हमसे छीना गया है, आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए और उसी आपकी सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आज इतनी बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है। मुझे यकीन है कि सारी अपोजिशन यूनाइटेड रहेगी और हमारा जो कुछ हमारा काज है, हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसको ख़त्म करने में पूरे सब लोग आपकी रहनुमाई में अहम रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा आपके हमारे सबके जाने पहचाने चेहरे जम्मू से जबरदस्त कांग्रेस की आवाज रमन बल्ला साहब को जरा जोरदार तालियों से बल्ला साहब को आप स्वागत करें। ये 2 मिनट बात रखें। शुक्रिया मीर साहब। काबिल एहतराम राहुल गांधी जी, साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब, करा साहब, सैयद साहब, सोलंकी साहब और मंच में सुशोभित नेतागण, मैं दिल की गहराइयों से राहुल जी का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत करता हूं कि जो कैंपेन के सिलसिले में यहाँ पे आए। और हम महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जी जो 1 महीने में 2 बार जम्मू कश्मीर में चल के आए, ये दर्शाता है कि वो हमारे अवाम के साथ कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने हर एक अवाम की दुख दर्द को यहाँ पे समझा और आज उसी का नेतृत्व करते हुए आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, गठबंधन के तमाम लोगों के हौसले बुलंद यहाँ पे हुए हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि आज हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी जी पे भी भरोसा करती है कि जिस ढंग से वो संसद में जाते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़ा था और लोगों का भरोसा है कि अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र बचा सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी का नेतृत्व है जो इस इंस्टीट्यूशन को बचाने में कामयाब यहाँ पे कर सकता है। जिस ढंग से हर एक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज किया जा रहा है और मियां अल्ताफ साहब ने जो बातें यहाँ पे की उसको और ज्यादा ना दोहराते हुए उसमें इजाफा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर खास तौर पर या पूरे देहातों में जिस ढंग से कांग्रेस के नेतृत्व में उड़ान स्कीमें लगाई, हिमायत स्कीमें लगाई, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने उसका भरपूर फायदा लिया और नरेगा जैसी स्कीम पे फंडिंग ना होना ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार ये गांव ग्राम विरोधी सरकार यहाँ पे है। तो आज इस समय में मीर साहब जो एक सेंट्रल फिगर बन के रहे कई सालों से, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ आप लोगों की भरपूर सेवा की और दिल्ली तक पूरा तालमेल बना कर रखा और गठबंधन को मजबूती यहाँ पे दी है। आज के इस समय पे जहाँ पे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी ताकत यहाँ पे जो की और पूरे लोगों ने खुले भाव से इस्तेमाल यहाँ पे किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई शायरों ने भी यहाँ कहा है कि तुम्हारी सरपरस्ती पे कटे हैं कितने सर देखो, जले हैं कितने घर इनका तुम्हें एहसास क्या होगा, बहा लो खून सड़कों पर जितना भी मगर तुम वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। आज हमें अमन की जरूरत है, आज हमें भाईचारे की जरूरत है और भाईचारा और अमन ये गठबंधन के नुमाइंदे कर सकते हैं। और मीर साहब जिनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा है जम्मू कश्मीर में, हमें पूरी उम्मीद है जितने जोश खरोश से आप लोगों ने नामांकन पत्र भरने में मीर साहब का साथ दिया और मैं जम्मू से चल के अगर भाईचारा दिखाई देता है तो इस स्टेज पे दिखाई देता है। इस फुलवाड़ी को मजबूत करना है और कांग्रेस ही एक चाबी होगी कि कांग्रेस के समर्थन में वोट डालें, गठबंधन के एनसी के जहां पे होंगे उनके गठबंधन के समर्थन में वोट डालें, गठबंधन की सरकार बने। और मैं ये बता दूं कि जम्मू में कांग्रेस की काफी लहर है, ये आप लोगों को बता दूं जम्मू में काफी सीटें कांग्रेस जीत के यहाँ पे आएगी और कश्मीर भी होगी, हर कीमत में सरकार बनेगी और उसी ताकत के साथ अपने अवाम की सेवा करने में कामयाब होगी। शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू बल्ला साहब। मैं गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब तारिक हमीद करा साहब से वो खाली वेलकम करे अपने नेता को और दूसरा उनका एक आइटम है राहुल जी से रिलीज करना है, खाली स्वागत करे तारिक हमीद करा। जोरदार तालियां।
नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। हमारे मायानाज लीडर मोहतरम राहुल गांधी जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब व दीगर लीडरान, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल जी का सरजमीन कश्मीर पर अपने कदम रखने का इस इलेक्शन के टाइम पे, इस इलेक्शन को किक ऑफ करने के वास्ते उनका मुबारकबाद और खैर मकदम दोनों करता हूं। और हमें उम्मीद है कि जो मोहब्बत और जो उन्होंने जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर के साथ दिखाया है, वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द रंग जरूर लाएगा। मैं ज्यादा बातें न करते हुए चाहता हूं कि हमने एक चार्जशीट मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक चार्जशीट हमने इशू किया है। मैं चाहूंगा कि वो चार्जशीट राहुल जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मुश्तरका तौर रिलीज करें। मैं दावत देता हूं फारूक साहब को भी और राहुल जी को भी कि वो यहां आके वो रिलीज करें प्लीज। बाकी सब उनके साथ ही है। और एक इलेक्शन सॉन्ग जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाया गया है, मैं चाहूंगा कि राहुल जी वो सॉन्ग रिलीज करें जो कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में घर घर और गांव गांव पहुंचेगा। राहुल जी को तकलीफ करनी पड़ेगी इधर तक। आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू करा साहब। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे बहुत ही सीनियर, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, वो हम सब को अपनी हिदायत और अपनी भाषण से नवाजे। जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम। राहुल भाई, स्टेज पे सारे नेतागण, वकर कौशिक पड़ता है तकरीर अक थो याद उस तकलीफ तयमन 10 वरियन तुल उस अल्लाह ताला सुन शुक्र करान कि अस जिंदा नत यमन ओस ने इराद यम दिल हुकूमत करान कि अस गसब जिंदा आसिन। आज कोर अस पान वन अथवास अम खातर न कि अस हुकूमत सिर्फ रटन, मगर अम खातर कि अस हको ये लूकन अम तकलीफ मज कड़ित। तुम वुचान सन बच्चे बची पढ़ित लिखित बेकार, कमत खसम आसमान पे,
यानी जिंद रोजन गुमुत मुश्किल हर तरफ अजाब दिन सारी अफसर गनमत नेबरिम तम क्या जानन शाबाद दूर क्या गो तुन तकलीफ क्या तम जान यम चीज इसलिए अत खिलाफ कौर अत असवास कि इकवट हेको जम्मू कश्मीर यमन चूरन नश बचत यम न सिर्फ मुल्कस मज ये करान कोशिश कि मुसलमान तो हिंद गस अलग अलग गसन यमो कर हर तरफ यह कोशिश आज ते वुचो तुई अकिस रियासतस मज कितन रोटुक लकुट बच्चे सह गाव चलावान सुनुक मारित यह हाल सनिस वतस मज अवे चाहान इस हिंदुस्तान गठबंधन बनोमुत सह गस यह राज अत दिल्ली खत्म करुन जन कि हेको ऐस सत रूजित ऐस सत पकित आज नश सह इज्जत इस ब्रोट आसान यह इज्जत हासिल करने खातर सारे इत्तेहाद तो इतफाक करुन आज वुचन यह अथ तो अलबान आज अलबान तो अथस इकवट पकुन आज अथस अलबान चलावन युस जन कि केम ये तम केम हेको कड़ित चाहान कि अल्लाह ताला गस कामयाबी बख्शन मगर यह थो याद शैतान मंज सह कर तुम डालने कोशिश तिमन रुपये वारिया सरकारुक दबाव मगर याद थो अगर तुम पन पान तो पन इज्जत बचावन तेल तम दो नेरुन यम दो वोट त्रावन तम दो कह क्या बाल त्रावान ओबर रूद तम दो नेरुन माजन बेन कड़न बेमारस कड़न दपुन पख वस पगह वुचन कि सन बच्चे गसन ऐस सत पकन सन बेन गसन ऐस सत पकन तब खतर पकुन अगर तुम करो न तेल याद थो सो कयामत यी बह हेक बयान कर वुचो यूपीएस मज किन चलोक बुलडोजर सिर्फ अकिस मुसलमान किस गरस पे सिर्फ अकिस मुसलमान सिंस मस्जिद पे सिर्फ अकिस मुसलमान सिंस दुकानस पे वन तो तुम यह हिंदुस्तान बदलावन कि बदलावन अगर यह बदलावन तेल अत रटन राहुल गांधी अम सुन अत मजबूती रटन क्या पगह यी सो हुकूमत ये हिंदुस्तान बदले हिंदुस्तान आईन यी मान आज वुचो बहुत मुबारक करान सुप्रीम कोर्टस यम जज गवाइन दुत तुथ जजमेंट दोपुन तुम हेकिव न आईनस खिलाफ करित यह बुलडोजर चलावन यह आईन यम यह चलो सह वजीर आजम सह तुक चीफ मिनिस्टर सह तमिस हेको जेल सूजित अल्लाह करिन कि सुप्रीम कोर्ट कर इथे पे बाकियन चीजन मज मुल्क बचाने कोशिश मगर तो तुंद वक्त ज्यादा मगर सिर्फ वनो कत इकवट रूजो यह तुम इत्तेहाद त्रयु इत्तेहाद दुत यमो दित कुर्बानी दित कुर्बानी कम खतर बड़िस मकसदस खतर कि हेकोक यम चटन चाहान यम मुसलमान तो हिंदिस अलग अलग कर चाहान यम जम्मिस तो कश्मीर अलग अलग कर चाहान तिमन मुकाबल कर तो यह रियासत थवन मे आज तान जह बूझमुत कि अख रियासत यी यूटी बनाने मे बूझमुत कि यूटी रियासत बनान मगर सिर्फ गालने खतर क्या मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अक्सरियतस मज यम सह अक्सरियत गालन चाहान बायो खड़ा रूजो हिम्मत करजो ये तम तो निंदर पेयो अगर रियासत बचावन तेल इकवट खड़ा गसन अल्लाह ताला दीनो हिम्मत तुम थो सलामत तुंदन बचन तो तुंदिस फसलस थन सलामत तुम हेको फसल घर वात मुबारक तुम कि तुम आव योर सारी तो तुम करो कोशिश
ये इकवट रोजित वोट दिन तम दो अतस सारे यम सन वर्कर तिमन अपील करान यह आसान मगर सारे सब अपील करान गुल गंडित सब अपील करान अथ गुल कि मेहरबानी कर पान वन थो इतफाक कांग्रेस किस वर्करस सो पकजो तेल हेको ब्रो पक तेल हेको कामयाबी हासिल कर तला दोरवाई बन तो रसवास करो दोराई बे करो तलपुप करो ता करो सरपुप बह दिम नार तु जवाब दीजो ये पाल पेट गि ग कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इतिहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इतिहाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी जबरदस्त मैसेज के लिए जो आपने ग्राउंड लेवल वर्कर्स को कांग्रेस के हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो पूरे वादी जम्मू कश्मीर में हमने आपस में तालमेल करके इस इतिहाद को कामयाब बनाना है। अब वो घड़ी आई है जिसके लिए आप इतने दूर दराज, मैं राहुल जी को दिखा रहा था जहां बादल दिख रहे हैं वहां से पहाड़ियों से हमारे लोग आए हैं, इस पहाड़ के उस साइड एक दूसरी वादी है वहां से लोग आए हैं, और हमारे बैक में दूसरा हिस्सा है वहां से लोग आए हैं। तो तमाम इलाकों से जो लोग आए हैं ये आपको सुनने आए, आपको प्यार देने आए। मैं दावत दूंगा अपने मायनाज लीडर आपके सबके हमारे हमदर्द राहुल गांधी जी को खड़ा होकर तालियों से स्वागत करें। राहुल गांधी जी। जनाब फ़रूक अब्दुल्ला, भारत सिंह सोलंकी जी, जनाब तारिक कर्रा जी, रमन बल्ला जी, जनाब मियाँ अल्ताफ़, राजेश ठाकुर जी, दिव्या मदेरना जी, जनाब गुलाम अहमद मीर जी, जनाब पीरज़ादा मोहम्मद, जनाब अमनुल्लाह मट्टू, चन्नी सिंह जी, जनाब अल्ताफ़ कालू जी, स्टेज पर अलायंस के नेता, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे कार्यकर्ता, मीडिया के हमारे मित्रों, इनको मैं मित्रों कहता हूं मगर है मित्र नहीं है। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे मीर साहब ने कहा, आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाए गए। उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश, काफी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। झारखंड नया बना, पहले बिहार हुआ करता था, बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। मगर पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है।
मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है। और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं। और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं। और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को, महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले मामला तय हो जाए और चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले। मगर बीजेपी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, ठीक है, मंजूर है, मगर स्टेटहुड मिलेगा। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। यहां पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं।
चाहे वो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो, बिजली का पैसा आपसे ले लेते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मगर आपका अधिकार ले लेंगे, आपके जो यहां के बिजनेस हैं उनको दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दे देंगे, और पूरा का पूरा फायदा या बीजेपी आरएसएस के कनेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को मिलता है। और यह लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह पूरे देश में लड़ाई चल रही है। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर यह पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारे की सारी संस्थाओं पर यह कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। यह देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है। एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको? तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं उनको A1 A2 कह देता हूं। कहना तो पड़ेगा, क्योंकि यह सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं, तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो हैं नहीं, खत्म हो गए। वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो।
कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ नफरत हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा। पूरे देश में ये लोगों को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, को क्रिश्चियन से। फिर हरियाणा में जाट नॉन जाट, मणिपुर में किसी और को लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी और को लड़ा देंगे। जहां भी ये जाते हैं, या एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे। तमिलनाडु में जाके कहते हैं भैया आप तमिल नहीं बोल सकते, आप हिंदी बोलोगे। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, और लक्ष्य है कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ा दिया जाए। जनता को लड़ाओ, नफरत फैलाओ, और A1 और A2 को हिंदुस्तान के सारे बिजनेस पकड़ा दो। नोटबंदी उनके लिए की, गलत GST उनके लिए लागू की, और हमने क्या किया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला जी आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए, 4000 किलोमीटर हम चले। क्यों? नफरत को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है, डरपोक है ये। 4000 किलोमीटर चले, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं हम वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और यही काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को भाईचारे की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है। और आपसे ये जो स्टेटहुड छीना गया है, ये पहला कदम है। सारे के सारे छोटे बिजनेसेस खत्म कर दिए, जम्मू कश्मीर में किए, बाकी हिंदुस्तान में किए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। आप सोचिए 22-25 अरबपति हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अन्याय भी फैलाते हैं। और इससे ना देश का फायदा होगा, ना जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की शेयर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फारूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में
डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और ये मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, कि देश को पता लगे कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पहले भी शिकायत की थी, अभी मैं शिकायत करना चाहता हूं मीर साहब से, कि आप मुझे यहां बुला लेते हो, चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको 1 घंटे में जाना है। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ, और लोगों को ठीक से, कि मैं लोगों के साथ ठीक से मिल पाऊं, क्योंकि ये जो 45 मिनट 1 घंटे का काम होता है, इसमें मजा नहीं आता मुझे। और फिर मुझे लगता है कि भाई ऐसी सुंदर जगह आया हूं। अभी फारूक साहब से मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जहां भी जाओ, सुंदर जगह, एक से बढ़कर एक सुंदर जगह आपको दिखती है। तो अगली बार मीर साहब 2-3 दिन के लिए बुलाइए मुझे, और जनता के साथ, मतलब हाँ, उस पहाड़ पे ले चलिए मुझे। क्या कहते हैं? ब्रायरी गिरी। जो अगली बार राहुल जी आएंगे, इनको ब्रायरी गिरी पर ले जाएंगे, वहां पर जहां देसा कपड़ा रोड बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शाबाश।